अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज की वीडियो हमारी हब पावर कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड है, जिसका सेक्टर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल बाइंग टाइम ऑफ HUBC, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ अबाउट HUBC, what type of investment or right time to take profit. Now moving toward our stock current market position. आज के क्लोजिंग डे पे जो HUBC की ट्रेड प्राइस थी वो 74 रुपये 12 पैसे थी और आज के दिन में जो शेयर का ट्रेड वॉल्यूम था वो 9,67,365 रहा। अगर आप 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो HUBC का शेयर 69 रुपीज़ 50 पैसा लोएस्ट रहा और मैक्सिमम 93 रुपीज़ तक गया। और अगर आप डे रेंज की बात करें तो इसकी डे रेंज आज 72 रुपीज़ 31 पैसा एंड 74 रुपीज़ 40 पैसा तक रही, जबकि इसने आज के दिन में क्लोजिंग 74 रुपीज़ 12 पैसा पे दी। अब हम शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इसकी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। अगर आप HUBC के अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये हमारे पास 2018 का डाटा आ रहा है, जिसमें अर्निंग पर शेयर 2018 में 7 रुपये 15 पैसे थी, 2019 में 6 रुपये 70 पैसे थी, 2020 में 7 रुपये 84 पैसा थी और 2021 में बढ़ के 16 रुपये 52 पैसा हो गई। इन सबको एक्यूमुलेट करें तो लास्ट 4 क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर HUBC की रही वो 14 रुपये 61 पैसा रही। इसके ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने की क्या वजह है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। अगर आप HUBC के शेयर होल्डर इक्विटी देखें तो शेयर होल्डर इक्विटी एंड रिजर्व्स हमारे पास 47 बिलियन के आ रहे हैं, जबकि इसकी लाइबिलिटी हमारे पास 98 बिलियन की आ रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी 47 बिलियन, लाइबिलिटीज 98 बिलियन और अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो देखें वो 1:2 बनती है, जो कि लेस मॉडरेट कंसिडर की जाती है। अगर हम HUBC के पे आउट की तरफ देखें तो 2020 में HUBC ने सिर्फ 40% डिविडेंड पे आउट दिया और उस वक्त इसकी अर्निंग पर शेयर 7.84 थी। और अगर 2021 के डिविडेंड पे आउट को देखें तो वो 80% बनती है, जबकि 2021 में इनकी अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 52 पैसे थी, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से मुसलसल अच्छी जा रही है। अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड के अगर हाई एंड लो को देखा जाए तो लास्ट 1 साल के जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं कि इस कंपनी ने लोएस्ट 69 रुपीज़ 50 पैसा दिए और हाईएस्ट 93 रुपीज़ दिए। और अगर आप लास्ट 30 दिन के देखें तो लास्ट 30 दिन का जो लोएस्ट पॉइंट रहा वो 71 रुपीज़ रहा और हाईएस्ट 73 रुपीज़ 70 पैसा रहा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी अभी अपने 52 वीक्स की रेंज के ऑलमोस्ट बॉटम पे ही ट्रेड हो रही है। अब हम इसकी कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने दोबारा से RSI को ही बेस बनाया है और ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो आपके सामने इस वक्त कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन पिछले 2 साल का ग्राफ हमारे पास आ रहा है, जिसमें करंटली जो पोजीशन है वो 74 रुपीज़ 30 पैसा आ रही है और जो कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमें स्टॉप लॉस रूल कंसिडर करना चाहिए। तो जो करंटली इसका स्टॉप लॉस बनता है वो 69 रुपीज़ 72 पैसा पे बनता है। और अगर आप RSI की तरफ देखें तो RSI ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है और ये देखें यहाँ पे ये अभी मूव करना शुरू हुई है और करंटली जो इसकी RSI है वो 47.69 पे ट्रेड हो रहा है ये शेयर। और इसकी अगर प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो पहली प्रॉफिट टेकिंग जो कि मैंने डिफरेंट रेशियोज न्यूज़ और एनालिसिस की बेस पे किया है वो 81 रुपीज़ 45 पैसा बनती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आप 1 से 2 माह में अचीव कर सकते हैं। और इसकी अगर आप सेकंड या फाइनल प्रॉफिट टेकिंग देखें जो कि मैं कंसिडर करता हूँ, जो कि कुछ न्यूज़ टेक्निकल और फंडामेंटल की बेस पे है, तो वो 92 रुपीज़ 85 पैसा बनती है। अब हम लोग न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अगर आप HUBC की न्यूज़ की तरफ मूव करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं। इस वक्त HUBC के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वेरी वेल नोन है, जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वापडा और PSO। ये अक्सर आपने नाम सुने होंगे। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं HUBC के। और अगर आप ग्रुप का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो HUBC के नीचे 2 तरह की कंपनीज आ रही हैं, कुछ सब्सिडीज कंपनी आ रही हैं और कुछ एसोसिएट्स आ रहे हैं। और सब्सिडीज कंपनी में हमारे पास लैरब एनर्जी लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग लिमिटेड, हब पावर सर्विसेज लिमिटेड, नॉरवाल एनर्जी लिमिटेड, थार एनर्जी लिमिटेड आ रही हैं। और एसोसिएट्स की बात करें तो हमारे पास 3 एसोसिएट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें पहले नंबर पे चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड और तीसरी थाल नोवा पावर थर प्राइवेट लिमिटेड आ रही है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करें तो उसमें हमारे पास ये पहले नंबर पे 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके HUBC कर रही है।
Following the successful completion of mandatory tests under the power purchase agreement, the project declared commercial operations date on August 17, 2019. और इस प्रोजेक्ट के अंडर 660 मेगावाट के 2 यूनिट्स को कंसिडर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में HUBC का शेयर 47.5% है। जबकि आप नेक्स्ट TEL को देखें, थल एनर्जी लिमिटेड, तो ये प्रोजेक्ट फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड एंड CMEC टेल पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो दुबई की कंपनी है उसके साथ मिलकर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में HUBC 60% शेयर होल्डर है, जबकि FFC 30% और 10% CMEC जो कि दुबई की कंपनी है वो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही है। एक और जो प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट है जो कि HUBC थाल नोवा पावर थार प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसकी एसोसिएट कंपनी है उसके साथ मिलकर कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एसोसिएट कंपनी आ रही है। इस प्रोजेक्ट में HUBC का 38.3% शेयर है और कमर्शियली इसके ऑपरेशंस की डेट जनवरी 12, 2022 है। ये भी एक बड़ी अच्छी वजह है कि इसकी प्रोडक्शन मजीद बढ़ेगी और ये मजीद अच्छी अर्निंग पर शेयर कर पाएगा। HUBC के ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, उसमें इस कंपनी का 8% स्टेक है। HUBC के जो बिजनेस पार्टनर्स, ग्रुप स्ट्रक्चर और कंपनी ग्रोथ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशन जो कि मैंने आपको इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताया, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इसका डिविडेंड पे आउट भी मजीद बेहतर होगा क्योंकि इसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी और उस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की वजह ये है कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ अब आगे मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इसको कैपिटल गेन के लिए कंसिडर करें, ना कि रेवेन्यू गेन के लिए। और इसके आप टारगेट सेट कर लें कि पहला टारगेट हम 81 रुपीज़ 45 पैसा 80 के राउंड हमने जो है ना इससे अपने कैश को फ्री कर लेना है, या आप अपना सेकंड टारगेट जो कि 92 रुपीज़ 85 पैसा है कि 90 के राउंड हमने अपने कैश को फ्री कर लेना है और किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर लेना है टिल देन कि ये दोबारा हमें डिप पे परचेज करने के लिए ना मिल जाए। मैंने कुछ स्टॉक एनालिसिस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप मेरी तमाम स्टॉक एनालिसिस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।